नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में, हमारे चैनल यूपीएससी आईएएस ड्रीम 510 में। जैसे कि आप सभी को बता दें कि आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जो कि स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। इस क्लास को देखने से हमें नहीं लगता कि आपके कहीं पर किसी प्रकार के प्रश्न छूट जाएं, लेकिन सिर्फ इसको देखना पूरा मेरे दोस्त, क्योंकि इस वीडियो में ही करंट अफेयर्स का पूरा राज छुपा हुआ है। चलेगा, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है दोस्त, देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई है? जल्दी से बताएगा दोस्त, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन चीन देश में, भारत देश में, अमेरिका देश में, नेपाल देश में। जल्दी से बताएगा दोस्त। बिल्कुल, जो बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन में भारत बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में मौत संबंधित बीमारियों से लोग अधिकतम मरे हैं। चलेगा, इसकी हम जो वो नहीं पढ़ाएंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है, अरे थोड़ा छोटा जूम कर लिया जाए। चलिए, चलिए दोस्त, बड़नगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य बना? बड़नगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा राज्य बना दोस्त? आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, जल्दी से। बिल्कुल, ऑप्शन चला जाएगा गुजरात, ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, गुजरात बना है। चलिए, अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखें पहले। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह पटेल ने केंद्रीय सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के सहयोग से गांधीनगर में बड़नगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर गुजरात सरकार ने बड़नगर शहर को विश्व स्तरीय विरासत पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। बड़नगर अपने स्मारकों, कलाकृतियों और पुरातात्विक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। बड़नगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान भी है। बड़नगर में नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान भी है। चलिए, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न कौन सा कहता है मेरे दोस्त? कौन सा राज्य 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन है? उड़ीसा में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। जल्दी से बताएगा दोस्त। तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा एक के साथ, उड़ीसा में। उड़ीसा में क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा राज्य 12वीं हॉकी सीनियर महिला, यानी कौन सा राज्य राष्ट्रीय चैंपियन 2022 का चैंपियन है? तो ऑप्शन चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन चला जाएगा एक के साथ, यानी उड़ीसा। चलिए, अगला प्रश्न, प्रश्नों की तो बहुत अच्छा। इसकी व्याख्या देख लीजिए मेरे दोस्त, व्याख्या देखिएगा पहले। व्याख्या क्या कहती है? उड़ीसा 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 के चैंपियन के रूप में उभरा है। उड़ीसा ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में कर्नाटक पर 2 से 0 से जीत हासिल की। व्याख्या हो चुकी है। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में कहाँ उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिया इस्तीफा? यानी हाल ही में जो अनिल बैजल हैं ने इस्तीफा दिया, तो कहाँ के हैं? बिहार के, पंजाब के, दिल्ली के, तमिलनाडु के। जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त, आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, आंसर चला जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, यानी दिल्ली के हैं। कहाँ के हैं मेरे दोस्त? दिल्ली के। चलिए, 5वां प्रश्न, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर बाद में ऑप्शन देते हैं। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिक के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर
कितना करने की घोषणा की है। यानी जो पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को जो मिलने वाली मुआवजा 50 लाख रुपए थी, तो कितने बढ़ा दी मेरे दोस्त। चलिए आंसर देते हैं। ऑप्शन चला जाए 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। बिल्कुल मेरे दोस्त जो कर दी गई है वो है ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा 1 करोड़ रुपया। चलिए अगला, इसकी व्याख्या देखिए थोड़ी। पंजाब सरकार ने हाल ही में शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। करंट अफेयर्स रिवीजन 8 सितंबर 2022। चलिएगा, कौन सा शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गया है। दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। कौन से शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल हो गया है मेरे दोस्त। अहमदाबाद, त्रिशूल और नीलांबुर, बंगलुरु और नीलांबुर। चलिए हाँ, वारंगल और त्रिशूल और नीलांबुर, इनमें से कोई नहीं बताएगा मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर चला जाएगा मेरे दोस्त तीसरा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा तीसरे, यानी बंगलुरु, त्रिशूल और नीलांबुर यह चलेगा। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ी। व्याख्या कहती है तेलंगाना के वारंगल और केरल के त्रिशूल और नीलांबुर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज यानी CNLC में शामिल हो गए हैं। 44 देशों में से 77 शहर हाल ही में इस सूची में शामिल हुए हैं। शहरों को स्थानीय स्तर पर अपने समुदायों में आजीवन सीखने को बढ़ावा देने उनके उत्कृष्ट प्रयासों को के समान में इस सूची में शामिल किए गए हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, सरकार ने किस शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी। कौन से शहर में, चलिए देखते हैं कौन से शहर में। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे। कौन से शहर को दी मेरे दोस्त, पुणे को दी। किसको दी, पुणे। अपना चला जाएगा ऑप्शन डी चला जाएगा आंसर पुणे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या पढ़ने में बहुत मजा आता है। सरकार ने 500 करोड़ रुपए की लागत से पुणे में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जैसे EMC को मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रस्तावना में 2000 करोड़ रुपए तक निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद की। चलेगा प्रश्न देखते हैं तीसरा प्रश्न कहता है इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक पहल है। प्रदेश की एक पहल है, किस में है मेरे दोस्त। चलिएगा इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल। बिल्कुल इसका ऑप्शन चला जाएगा मेरे दोस्त राजस्थान। किसका, राजस्थान। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, व्याख्या देखें। व्याख्या पढ़ने में बहुत ही शानदार व्यस्त। राजस्थान में शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत 9 सितंबर से 800 करोड़ रुपए के बजट से होगी। चलिए अगला, इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है। खासकर उन लोगों को किन लोगों को खासकर, चलिए देखते हैं। खासकर उन लोगों को जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी।
चलिएगा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है, इसरो ने बंगुल स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की। यानी इसरो ने बंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की। चलिएगा देखते हैं किस देश की एजेंसी के साथ। बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़िए थोड़ा। बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में भारतीय और ऑस्ट्रेलियन अंतरिक्ष स्टार्टअप के बीच 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी जिसे हम ASA ने भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बाजार विकसित करने के लिए साझेदारी करने का फैसला किया है। चलेगा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में किस लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। मेरे दोस्त इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको रखिएगा मेरे दोस्त। क्या कहता है, हाल ही में किस लोक नायक को फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं, रमेश कुंतल मेघ को, तनी केला भरणी को, अनामिका को और मित्रा मृदुल को। जल्दी से बताएगा मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन चला जाएगा मेरे दोस्त बी के साथ, तनी केला भरणी को। किसको, तनी केला भरणी को। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तेलुगु लेखक और अभिनेता तनी केला भरणी को लोकनायक फाउंडेशन 8वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से आंध्र ज्ञानपीठ रूप में जाना जाता है। इसे 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक प्रख्यात तेलुगु लेखक या कवि या तेलुगु साहित्य के लिए सेवा करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। चलिए ठीक है, अब है प्रश्न 6वां प्रश्न क्या कहता है, यूपी के किस जिले की जेल में जेल खाना को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है। जल्दी से बताएं किस जेल में। यूपी के अलीगढ़, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, आजमगढ़। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ यानी फर्रुखाबाद। चलिएगा इसकी व्याख्या देखते हैं भाई शानदार तरीके से, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। यूपी के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद 1100 से अधिक कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी ऐसी है कि इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। FSSAI की ओर से पैनल में शामिल थर्ड पार्टी के ऑडिट ने जेल को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट दिया। बिल्कुल चलेगा। 7वां प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, हाल ही में किसे BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले। किसको मिले दोस्त, चलेगा ऑप्शन देखते हैं। मास्टर कार्ड को, रूप कार्ड को, वीजा कार्ड को, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताया इसका राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ। इसकी व्याख्या देखते हैं।
व्याख्या में तो बहुत ही शानदार मजा आता है। मास्टर कार्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के स्वदेश में होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों और घरेलू प्रतियोगिताओं का टाइटल प्रायोजक होगा। मास्टर कार्ड मोबाइल भुगतान ऐप कंपनी पेटीएम की जगह लेगा और मास्टर कार्ड ने बीसीसीआई के 2022-23 सत्र के लिए साल का स्पॉन्सर करा दिया है। चलिए आठवां प्रश्न कहता है, हाल ही में किस देश के केंटा निशिमोटो ने जापान ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है? क्या है मेरे दोस्त? फिर किसी देखिएगा, दोबारा से क्वेश्चन जब समझ में ना तो दोबारा से। हाल ही में किस देश के केंटा निशिमोटो ने जापान ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है मेरे दोस्त? किसने जीता है? चलिएगा इसका देखते हैं राइट आंसर किसने जीता है। तो हमें को भी पता नहीं है, पता पड़ जाएगा। श्रीलंका, मलेशिया, जापान, फ्रांस। जल्दी से इसका राइट आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ, जापान। चलिए इसका देखिएगा, जापान के केंटा मिनिशिमोटो और अकाने यामागुची ने जापान ओपन 2022 के पुरुष और महिला एकल खिताब अपने नाम किया। यामागुची ने पिछले हफ्ते टोक्यो में अपना विश्व खिताब बरकरार रखा और इस जीत के साथ साल का अपना तीसरा खिताब हासिल किया। बिल्कुल चलेगा। 9वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य का 29वां जिला मोहला मानपुर अम्बाड़क चौकी बना? क्या बना? अम्बाड़क चौकी बना। बिल्कुल कौन सा हो जाएगा दोस्त? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन में चला जाएगा डी के साथ, छत्तीसगढ़। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने राज्य के 29वें जिले मोहल्ले मानपुर अम्बागढ़ चौकी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनांदगांव गांव इतना बड़ा जिला था कि अंतिम कोने में रहे व्यक्तियों को जिला मुख्यालय पहुंचने में शाम हो जाती थी, लेकिन अब यह सारी दिक्कत दूर हो गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। को हैं अनुसुईया उइके। चलिए इसका राइट आंसर, चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। हाल ही में कौन सा राज्य ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में अव्वल रहा है? कौन सा राज्य अव्वल रहा है मेरे दोस्त? तो वह है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जल्दी से 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा मेरे दोस्त सी के साथ, यानी उत्तर प्रदेश। चलिएगा इसकी व्याख्या देखते हैं। वैसे हमारे हिसाब से तो व्याख्या खुद आपको पढ़ लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 9.12 मिलियन मामलों के साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजना पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान की संख्या स्थान पर है। यह पोर्टल जघन्य अपराधों में अपराधियों मुकदमों में तेजी से लाने और अदालत एवं अभियोजना प्रणाली की योजना सहायता करने में लाया गया था और कानून मंत्रालय द्वारा लाई गई एक पहल है। चलिएगा 11 देखते हैं इसका राइट आंसर। कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो आंदोलन को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? यानी कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो यात्रा कितने राज्यों तक संचालित करेगी मेरे दोस्त? बताइएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर 11वें का, बिल्कुल
जो बच्चे ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं, यानी 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे दोस्त। 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा कुल 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। यह पद यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई और यह यात्रा जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। भारत छोड़ो यात्रा लगभग 150 दिनों तक संचालित की जाएगी और इस दौरान 300 यानी 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चलिएगा 12वां प्रश्न देखते हैं भाई। 12वां प्रश्न, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है। जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है मेरे दोस्त। जर्मनी, पोलैंड, रूस, स्वीडन। इसका राइट आंसर बताएगा 13वें का कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल 13वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा मेरे दोस्त सी के साथ, यानी रूस। चलेगा भाई रूस की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या पढ़ने में तो बहुत मज़ा ही आता है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो रूस एक सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष व्लादिवोस्तोक रूस में आयोजित किया जाता है। चलेगा 13वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानिए मेरे दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिएगा देखते हैं क्या कहते हैं भाई। अपने भारत के भी गजब लोग हैं। कहते हैं न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जापान और सिंगापुर। जल्दी से इसका राइट आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा मेरे दोस्त बी के साथ, यानी यूनाइटेड किंगडम। चलेगा 14वां क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्थानीय रूप से निर्मित शराब की बिक्री की अनुमति दी। किस राज्य ने किसकी निर्मित शराब की स्थानीय रूप से अनुमति दी है। चलिए किस राज्य ने। मेघालय राज्य ने, मिजोरम ने, पंजाब ने, सिक्किम ने। जल्दी से बताएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन में चला जाएगा बी के साथ, यानी मिजोरम हो जाएगा यह राज्य। चलिएगा इसकी व्याख्या देख लो भाई साहब। इसकी व्याख्या कहती है मिजोरम कैबिनेट ने स्थानीय रूप से उगाए गए अंगूरों को शराब के रूप में संसाधित करने और बाजार में स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति दी है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किए गए एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है। किसका एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए, सुपर बृहस्पति। क्या है नाम इसका, सुपर बृहस्पति है। चलिएगा व्याख्या खुद आप पढ़ लेना मेरे दोस्त, क्वेश्चन करा रहे हैं काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। चलिएगा इसका 16 में क्या कहता है। किस संस्था बल ने ड्रोन आधारित आंसू धुआं लॉन्चर विकसित किया है। दोबारा से देखें पहले तो इसका। किस संस्था बल ने ड्रोन आधारित आंसू धुआं लॉन्चर विकसित किया है। DRDO ने, BSF ने, BHEL ने या HAL ने। जल्दी से बताएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ, यानी BSF ने। चलिएगा मैंने कहा ना व्याख्या आप खुद पढ़ लेंगे। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, यह व्याख्या आप खुद पढ़ लेंगे। चलेगा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बस
ठीक है, अब ठीक है। किस देश ने फ्लॉपी डिस्क के खिलाफ युद्ध की घोषणा की? किस देश ने किसके फ्लॉपी डिस्क के खिलाफ युद्ध की घोषणा की? चीन ने, जापान ने, यूएई ने, भारत ने? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर मेरे दोस्त जो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, जापान ने। चलेगा, हमने की थी व्याख्या, आप खुद लोग पढ़ेंगे, व्याख्या नहीं हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि लंबा समय लग रहा है मेरे दोस्त। चलिएगा, 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? चलिएगा, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिएगा, मैंने कहा ना व्याख्या नहीं हम बता रहे हैं, अब व्याख्या आप लोगों को खुद पढ़ना है। देखो ये रही व्याख्या, जब पढ़ोगे तो वीडियो रुकाकर व्याख्या पढ़ लेना। चलिए, अरे ससुरा ढक गया ना। खबरों में रहा है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी खबरों में रहा है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है मेरे दोस्त? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में? जल्दी से 19 में का राइट आंसर। बिल्कुल 19 में का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी उड़ीसा। व्याख्या आप खुद लोग पढ़ लेंगे। चलिएगा, 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? अरे 20वां क्वेश्चन कहता है द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जल्दी से बताएगा इसका राइट आंसर। नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, संजय बारू, रघुराम राजन? जल्दी से बताएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन में चला जाएगा, एस जयशंकर। चलेगा, इसकी व्याख्या आप लोग खुद पढ़ लेंगे। अब है 9 सितंबर। 9 सितंबर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त? 9 सितंबर का पहला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन और भी है का? अच्छा हाँ यार, और भी है क्वेश्चन। चलो चलो इसका हाँ, अरे अरे अरे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी? यानी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य की नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, कि जो कर्नाटक, जो हम पहले भी अपन सब लोग देख चुके हैं मेरे दोस्त, इसका तो देख लगाने की जरूरत नहीं है। चलिएगा, अब अगला व्याख्या आप लोग खुद पढ़ लेंगे। ये रही व्याख्या, वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिएगा, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? 720 मिलियन डॉलर, 620 मिलियन डॉलर और 650 मिलियन डॉलर, 607 मिलियन डॉलर, 20 मिलियन डॉलर? इसका राइट आंसर ऑप्शन में चला जाएगा मेरे दोस्त, बी के साथ, यानी 620 मिलियन डॉलर। इसकी व्याख्या आप लोग खुद पढ़ लेंगे, रही व्याख्या। अब चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। बिल्कुल तीसरा प्रश्न कहता है भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत निर्मित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस देश में किया गया है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर ऑप्शन में चला जाएगा बांग्लादेश के साथ, यानी बांग्लादेश। इसकी व्याख्या आप लोग खुद पढ़ लेंगे। व्याख्या देखिए, व्याख्या देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न,
क्वेश्चन कहता है किस कंपनी ने इनकोबाको नामक भारत का पहला इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन विकसित किया है? किस कंपनी ने? भारत बायोटेक, भारत फार्म, चलेगा ऊपर को लाते हैं, भारत फार्म, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ। व्याख्या आप लोग खुद पढ़ेंगे, चलेगा। भारत ने किस देश के सहयोग से इंटरनेशनल काउंटर रैंसोमवेयर इनिटेबिक का साइबर सुरक्षा अभ्यास का भाग आयोजित किया है? किसने किया? रूस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा यूके के साथ, यानी यूके। इसकी व्याख्या आप लोग खुद पढ़ेंगे, यही व्याख्या, चलेगा। छठवां प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त? अंतर्राष्ट्रीय साक्षर दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 10 सितंबर, 5 सितंबर और 7 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षर दिवस मेरे दोस्त 8 सितंबर को मनाया जाता है। व्याख्या आप खुद लोग पढ़ेंगे, व्याख्या आप खुद लोग पढ़ेंगे, चलिएगा। गूगल डूडल 8 सितंबर को भूपेन हजारिका की 96वीं जयंती मना रहा है। वह किस कला से संबंधित था? चलो देखते हैं किस कला से, किस कला से? नृत्य, गायन, वास्तुकला, चित्रकला। इसका राइट आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। इसकी आप व्याख्या खुद पढ़ेंगे, व्याख्या आप खुद पढ़ेंगे, चलिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर 8वें का, चलिएगा। ई दाखिल पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। 8वें का, बिल्कुल 8वें का ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा मेरे दोस्त, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय। इसका 8वीं की व्याख्या आप खुद लोग पढ़ लेंगे, चलिए। 9वां प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त? 9वां प्रश्न कहता है रामचंद्र मांझी जिनका 7 सितंबर को निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से संबंधित थे? वेरी गुड है, जो कह रहे हैं जो रामचंद्र मांझी थे जिनका निधन 7 सितंबर को हो गया है, किस लोक नृत्य से संबंधित थे? तो हम बताएंगे, चलो ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन कह रहा है कर्नाटक के लोक नृत्य से, राजस्थानी लोक नृत्य से, भोजपुरी लोक नृत्य से और तमिल लोक नृत्य से। इसका राइट आंसर ऑप्शन में चला जाएगा मेरे दोस्त डी के साथ, यानी भोजपुरी लोक नृत्य से। इसकी व्याख्या आप खुद लोग पढ़ लेंगे, ये रही व्याख्या, चलिएगा, ये रही व्याख्या, इसको स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। चलिए 10वें का क्या कहता है? 10वां प्रश्न, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? यानी भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विभाग प्रवक्ता बने हैं? चलेगा, इसका देखते हैं किस देश के बने हैं। फ्रांस के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, कनाडा के, न्यूजीलैंड के। इसका ऑप्शन में चला जाएगा मेरे दोस्त अमेरिका के। व्याख्या इसकी दी नहीं है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य करेगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। शायद उड़ीसा ही ससुरा, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के साथ, उड़ीसा। इसकी व्याख्या आप लोग देख लेंगे, व्याख्या पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, चलिएगा। 12वां प्रश्न, अरे ससुरा
12वां प्रश्न, हाल ही में दिल्ली के इंडियन गेट पर किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसको ना भूलें, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसने किया? श्री गिरिराज सिंह ने, और ऑप्शन देखें, श्री गिरिराज सिंह ने, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, श्री राजकुमार सिंह ने, पीएम मोदी ने। इसका ऑप्शन नंबर चला जाएगा मेरे दोस्त पीएम मोदी। इसकी व्याख्या आप लोग खुद पढ़ेंगे, ये रही व्याख्या, ये रही व्याख्या। चलिएगा अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न कहता है, हाल ही में एमई ने किसे कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया? कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया? अमित कुमार, संजय वर्मा, इनमें से कोई नहीं, राजेंद्र वर्मा। बिल्कुल इनका राइट आंसर ऑप्शन में चला जाएगा मेरे दोस्त बी के साथ, संजय वर्मा। इसकी व्याख्या खुद आप लोग पढ़ेंगे, देख लिए है व्याख्या। चलिएगा, अरे ढक गया। चलेगा 14वां प्रश्न कहता है, भारत में पहली बार माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर, डलहौली, लेह, शिमला। इसका राइट आंसर ऑप्शन में चला जाएगा मेरे दोस्त, यह हो जाएगा लेह। क्या हो जाएगा? लेह। इसकी यह आप व्याख्या खुद पढ़ेंगे, ये रही व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न बात ये है कि आप लोग हमारी क्लास से जुड़े रहे। स्टैटिक जीके टॉपिक, आज का सवाल स्टैटिक जीके इसी प्रकार हमारी क्लास समाप्त हुई और मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को लोगों को धन्यवाद। लेकिन क्लास छोड़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम आप लोगों के साथ और सी और वीडियो बना सकें। चलिए मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।